जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। बाय द वे, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हुई हूँ आराम से हम्म। कि एक तो मौसम बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से। मौसम कौन सा अच्छा? सर्दियाँ आ गई हैं वैसे। नहीं, अभी तो नहीं आई सर्दियाँ, आएंगी तो पता लग जाती। तो बात ये है कि मैं यहाँ पे इसलिए आराम से बैठी हुई हूँ कि आज मैंने एक बड़ी मजे की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी। क्या? पूछें? कौन सी चीज़? देखें, वो एक ऐसी रेसिपी है कि जो हमारे घर में बहुत पसंद की जाती थी, ठीक है। और वो इतनी क्विक है कि देखिए मैं कितने आराम से बैठी हुई हूँ कि मुझे पता है मैंने 5 मिनट में बना ली और वो सबको बहुत पसंद आएगी। और इसका नाम मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। आए आए जरा, रेसिपी कैसे बनती है आज। बात तो सुने पहले। हाँ जी। आपने वो बताना था ना इनको, इन लोगों को, कि ये जो व्लॉग हमारा अब इस बार बन रहा है वो किस मोबाइल से बन रहा है। You wanna show off? देखें जी, माशाल्लाह से आपको पता ही है कि हमने अपग्रेड किया है अपना फ़ोन। और ये जो मैं देख रही हूँ वेरी नाइस। कौन सा कलर है ये? ऑरेंज। ऑरेंज कलर ऑरेंज का। ही लग रहा है। अंदर ही चलते हैं। अंदर चल के बनाते हैं, बाहर बहुत शोर हाँ। है ना। हाँ जी। तो मैं आपको आज बना के जो चीज़ खिलाऊंगा ना, वो आपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक मुहावरा बोलूं? हाँ जी। ओ दिन डूबा आगे ये तो आ गया कुब्बा। नहीं, अब आप खुद पूरा कर लेंगे उसको। और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो मैं रेसिपी, वहाँ शोर बहुत था, हम अंदर आ गए और इतना अच्छा लग रहा है, इतना कानों को सुकून आया हुआ है क्योंकि पंखे बंद हो गए हैं और हल्की हल्की सर्दी। ये कितना अच्छा लगता है ना ये मौसम। तो इतनी गर्मी खाई है इस दफ़ा कि बस चुप कर दें। और मैं ये बता रही थी कि वो जो रेसिपी है उसमें सिर्फ आपको कुछ, जितना भी आप चिकन बनाना चाहें, 1 किलो या आधा किलो या 1.5 किलो या 2 किलो, कोई लोग आ जाएं आपके यहाँ, गेस्ट्स आ जाएं, तो भी एक बड़ी ही अच्छी साइड डिश होती है ये। और इसमें मज़े की बात ये है कि कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं और उसको प्रेशर में आपने देने हैं 5-6 मिनट एंड दैट्स इट। जिन गेस्ट्स को आप जल्दी जल्दी भगाना चाहते हैं घर पे, तो जल्दी वो पक जाता है ना ये। नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं है। ये मकसद क्या है फिर ये बात करने का? भाई देखें, मल्टीपल रेसिपीज, आई मीन मल्टीपल उनको डिशेस बनानी पड़ती हैं लेडीज को, ठीक है। जब भी कोई माशाल्लाह ज्यादा गेस्ट्स आ जाते हैं तो फिर एक तो अच्छा नहीं लगता ना, आप किसी के सामने एक चीज तो नहीं रखते, अब वो रिवाज नहीं है। तो अगर आपको 5-6 चीजें इकट्ठी करके रखनी हो तो जाहिर है वो उसी वक्त में आपको वो सारा मैनेज करना होता है। तो अब ज्यादा बातें करने की बजाय इस तरह करने हैं कि आओ मेरे नाल। तो वैसे वो रेसिपी का नाम क्या है, बना क्या रही हैं आप, वो तो बताएं। नाम तो कुछ भी रख लें इसका, लेकिन हमारे घर में इसको नमकीन गोश्त कहते थे। और मेरी एक बड़ी बहन थी, अल्लाह बख्शे उनको, पापा की पहले शादी से थी। अच्छा। तो वो उनको बहुत, ये उन्हीं की रेसिपी है एक्चुअली। और वो पता क्या किया करती थी, वो पालते सन दुम्बे अपने गुजराले दे विच, एमनाबाद दे उन्हां दा घर सी। तो वो अपने दुम्बे पाल के उनको खूब दूध पिला पिला के, जब वो इतने मोटे हो जाते थे तो ईद पे वो ना उनको जिबा करती थी, करवाती थी। और हम छोटे होते थे उस वक्त, तो हम वहां जाके जब वो बनाया होता था ना उन्होंने वो नमकीन गोश्त, उफ, जिंदगी में नहीं खाया कभी ऐसा। वो इस पूरे साल दुम्बा इसीलिए पालते हैं। यार किसके सामने बात हुई, जाहिर है आप पूरे साल प्यार से दुम्बे को पालते हैं। प्यार से दुम्बे को खाने के लिए पालते हैं? इसलिए पालते हैं कि आपको जिस चीज की कुर्बानी देनी होती है वो उससे आपको तो मोहब्बत कुर्बानी होनी चाहिए। दीजिए ना, उसको खाने की कुर्बानी कौन सी? नहीं तो बाद पूरा में क्या साल पाल करेगा, वो कुर्बानी देके फेंक दे। भाई देखिए मुस्तहिक लोगों को आप खिल दे हाँ, दीजिए ये ना। तो है ना, ये तो बात है। आप पूरा साल दुम्बा पाल रहे हैं और उसके बाद खा रहे हैं और कह रहे हैं कुर्बानी। अच्छा, इस वक्त ये वाली मजेदार बात को कुर्बानी। छोड़ दे। और ये है कि हम तो चूंकि मीट में नहीं बना रहे इसको, आजकल तो सब बच्चे तो खाएंगे ही नहीं गोश्त। आपको पता है ना बच्चे कितना बुरा समझते हैं गोश्त को आजकल। हम जैसे बच्चे नहीं है ये, इनको नहीं पसंद गोश्त। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया चिकन पे, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट वही आता है, मैं बता दूं। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने रख दिया ना, नरगिस। और बात करें
छोड़े इस बात को, आप इधर आइए, मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बनता है। जी जनाब, ये आपका बेहतरीन धुला हुआ गोश्त आपने डाला अपने कुकर में, ठीक है। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि 6000 घंटे लगा के खाना बनाया जाए, क्विकली खाना बनना चाहिए, क्योंकि वरना बेचारे जो बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं ना, वो आधे उधर ही उनकी भूख खत्म हो जाती है। तो ये आपने चिकन डाला, ये 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें आपने डालना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ये देखते हैं 1 कप के बराबर होगा। हो गया? चलें, ये जा रहा है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसमें नमक आपने ज्यादा नहीं डालना, स्पून है, इसका हाफ आप डाल लीजिए, ये बहुत होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा है सिरका, तो उससे फिर नमक ज्यादा मालूम होता है। तो ये आप स्प्रेड करके इसमें नमक डाल दें, असल इंग्रेडिएंट की जो इसमें जाता है। अच्छा वाला जो सिंथेटिक विनेगर है, वो वैसे तो हमारे और भी काफी ब्रांड्स मिलते हैं, लेकिन ये जरा बेहतर वाला ब्रांड है। अच्छा, इसमें ना सिरका थोड़ा सा ज्यादा जाता है, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट बनता है। ये मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप समझ लें कि अंदाजे से डालना है। हाफ अ कप, जो मेजरिंग कप होता है ना, वो हाफ से भी थोड़ा सा कम, वो आपने डाल दिया। अब आ गया इसका थर्ड इंग्रेडिएंट। आप बहुत बड़े शेफ हैं, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकती आपके सामने कि मैं कोई रेसिपी पेश करूं और आपको पहले से पता ना हो। मुझे ये जीरा जीरा भी इसमें ज्यादा जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब तो मुझे आदत हो गई है बगैर मेजर किए डालने की। थोड़ा सा जीरा इसमें ज्यादा पड़ता है, आप समझ लें 2 टेबल स्पून डलेगा, जितना मेरा ये चिकन है उसमें, ठीक है। ये टेबल स्पून क्या? ये टेबल स्पून होता है, देखिए बहुत सारे स्पून होते हैं टेबल पे। सियासत में बहुत बड़ी अहमियत है। अगला इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा जनाब कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। ये देखें, ये भी तकरीबन 1 पूरा टेबल स्पून, उससे भी थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के रखना है इसका जायका, क्योंकि इसमें और कोई चीज नहीं डलती। ये हमारी सारे मसाले इसमें पूरे हो गए। बताएं मैंने क्या क्या डाला? आहिस्ता आहिस्ता आप सारे मसाले डाल रहे हैं और आप कह रही हैं कि नहीं डलती। और आपको कोई हंडी ऐसी बताएं जिसमें सिर्फ 3 चीजें 4 चीजें पड़ती हैं और वो इतनी टेस्टी बने। आप बताएं मैंने क्या क्या डाला है? इसमें आपने पुदीना डाला? या अल्लाह। नहीं, वो सूखा हुआ क्या था? बिल्कुल भी वो नहीं सूखा नहीं। फिर यार सबसे पहले क्या डाला मैंने? मुर्गी। सबसे पहले तो चिकन डाला, शाबाश, गुड। आगे पानी डाला, फिर नमक, फिर मिर्च। कौन सी मिर्च? नहीं, हाँ काली मिर्च, और उसके अंदर सफेद जीरा, ठीक है। हाँ जी। अब ये लास्ट चीज है जो घी है, बस वो भी हमने ज्यादा नहीं डालना इसमें, ठीक है ना। बस इतना सा देखें, 1 डोई के मुताबिक इसमें आपने घी डाल देना। और एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज इसमें पड़ने लगी है, अब अगर आपने वो गैस कर ली ना तो मैं आपको मान जाऊंगी। सिरका तो डाल दिया मैंने, आपके सामने डाला है। हाँ जी। हाँ बताएं। तो और क्या डालना? लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताएं क्या? लास्ट में वो सोडा, चीनी हैं? चीनी, हल्की सी चीनी, कैसी बात है, बस इतने। कोई इस किस्म का साधन है? लूना मीठा सुनिया नहीं? नहीं, वो तो ठीक है, मगर अब देखें, आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है जी। जी। इतना कोई देखा आपने कभी कोई? ये देखें, तो इसको मैंने कर दिया बंद, ठीक है जी। और इसको हम देंगे कितना टाइम मिस्टर शेफ? 30 मिनट। आपकी तो बड़ी मशहूर रेसिपीज हैं, वो पटाखा चिकन और पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब से नाम, शेफ बारूद भी शायद आपका कभी लकब होता था, याद है? जी। अच्छा, चले बाहर बैठ जाते हैं जी। तो जितनी देर में हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 5-7 मिनट का प्रेशर उसको दे दें, मैं आपसे बस एक बात शेयर करना चाह रही थी कि हमारी बहुत ही एक सीनियर और प्यारी फनकारा, जो कि जिन्होंने मेरे साथ खैर उन्होंने तो बहुत काम किया, फिल्म्स में भी काम किया, बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स प्ले किए उन्होंने, कैरेक्टर एक्टर वो रही ज़िंदगी में। और हमने मिरातुल उरूस में इकट्ठे काम किया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर प्ले किया था मामा अज़मत का,
जो कि आपको पता है ये ज़बरदस्त हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं ये, और इतना ज़बरदस्त नावल था ये, तो पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है, एक अदबी फन पारे की हैसियत रखता है ये। तो हम लोगों ने एक साथ वहाँ, मुझे उनके साथ काम करने का, मैं तो यही कहूँगी कि एक ज़ाहिर है शरफ़ हासिल हुआ, और वो बहुत ही प्यारी मेरी हमारी माँओं की तरह हैं, और माशाल्लाह वो खुश हैं अपने बच्चों के साथ, अमेरिका में रह रही हैं, तो उनसे बात होती रहती है मेरी। तो सलाम अलैकुम। मेरा भी सलाम आपको। तानिया आपा को कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत के आमीन, साथ आमीन, आमीन। और तंदुरुस्ती के साथ हमारे सर पे आप सब लोगों का साया कायम रखे, और आमीन, आप सुम्मा आमीन। खुश और आबाद रहें। मौला पंचतन पाक के सदके आप पर करम रहे हमेशा। आप बहुत ही अच्छी हैं और बहुत लेजेंडरी एक्ट्रेस भी हैं और बहुत ही शफीक हैं, और आपकी बातें जब मैं सुनती हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो मुझे अपनी अम्मा की भी याद आती है। आपको सलामत रखे परवरदिगार। आमीन। तो उनको मैंने कहा, पूछा था कि मैं आपका जिक्र कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी और खुश हुई इस बात पे। तो वो कुकर चल पड़ा है अब शेफ चल साहब, पड़ा, कहाँ तक पहुँचेगा? ये जाएगा कहीं तो पहुंचेगा ना, आप पीछे पीछे जाएंगे इसके। तो अब देखें वो टाइम दिखाएं। लो जी 6 बजन से कितने मिनट ने? 10 मिनट। हाँ 10 मिनट ने। आ केड़ी बोली बोलते हो तुसी? हाँ, पिछो पिंड दी। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। पिछो पिंड दी। ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ। कि नहीं? ਨਹੀਂ फिर ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ, हाँ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाह। ਵੱਡਾ ਹੈ एडा तो देखिए ना, ये पंजाबी में जो बातें की जा सकती हैं, उर्दू में क्या आप कह ही नहीं सकते किसी को एडा तुम, क्या कहेंगे? एडा एडा तू अच्छा। देखिए ना, अब आप 5 मिनट वाली भी रेसिपी में वेट नहीं कर रहे। तो फिर वो मेहमान जब किसी के घर में जाते हैं ना, कुछ लोग बेचारे, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं भूख लगी है, जाहिर है खाना तो पकेगा ना, खाना तो खिलाएंगे, तो वो किचन में से आवाजें आनी शुरू होती हैं। वो फिर आती ही रहती हैं सारी जिंदगी। आपको तो एक्सपीरियंस है इस बात का। अब वो देख रहा है मेहमान बेचारा कि कब तक ये आवाजें आएंगी और कब कुछ आएगा अंदर से, तो न्यू क्लॉक घूमता रहता है। जब कोई 4-5 घंटे 6 घंटे बाद वो बेचारा यूं हो जाता है कि अब तो स्ट्रेचर ही ले आओ बजाय खाने के। तो उसके बाद जो खाना आता है, क्या 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 एक छोटी अपनी सी तरफ करे, अपनी तरफ करे, अपनी तरफ करे। नहीं, उसमें जब वो एंड पे खाना आता है, हाँ। तो फिर उसमें एक दो चीज़ों के सिवा कुछ पका नहीं होता, और जो पका होता है तो बस वैसा ही होता है, आपको पता है। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेहमान को लग रहा होता है कि पता नहीं शायद अंदर कोई 8-10 चीजें अभी आ नहीं, जाएंगी। वो इतनी देर जो लग जाती है, सुबह से पक रहा होता है, रात तक रात हो जाती है, तो फिर वो जब उम्मीद लगा लेता है और उम्मीद फिर ख़त्म हो जाती है रात तक, तो फिर उसके बाद होता कुछ भी नहीं। जब रात होती है और खाना आता है, तो वो 2 चावल 3 प्लेट में। अच्छा, आपका ये एक्सपीरियंस है? मेरा ये रहा है हमेशा। अच्छा, लेकिन फिर उससे तो ये अच्छा बंदा तंदूर पे जाके खा ले। तो मैं यही करता था। लोग तो वो प्याज काटने के लिए बैठते हैं, अच्छा, पूरी टीम, फिर इसमें बुराइयां होती हैं, गीबतें होती हैं लोगों की। कितनी उसके मजे की बाद बात फिर है ना, जाके वाकई प्याज कसम कटते हैं। से। मंजीरे बह जाना है लेके इतना सारा थोम, और हालांकि वो नहीं पड़ना, उसमें डलना इतना सही है। हाँ जी। प्याज टमाटर थोम सारा कुछ डाल के जमाने भर की बातें होती हैं। और इधर हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई। ये जरा चेक करें इसकी लुक, माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा भी मुझे। और आप इसको, एक और बात बताऊं, अगर आप इसको छोटे गोश्त में बनाएंगे ना, तो ये इससे भी ज़्यादा मज़े की बनेगी, क्योंकि असल जायका तो आपको पता उसमें होता है। तो ये थी आज की मेरी आपसे शेयरिंग। और शेफ साहब जी जी, आपने ट्राई किया इसको? वो बोलने सही गए। चले इंशाल्लाह। ये जो आपने नमकीन गोश्त बनाया है, जी जी, बेहद मज़ेदार। थैंक यू सो मच। ये चूंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को, जो हमारे नाजरीन हैं और जो हमारे दोस्त हैं और जो हमारे फैंस हैं और जो हमारे
यूट्यूब फैमिली है या फेसबुक फैमिली है। आगे चले जाएंगे कि नहीं? ये धुआं उठता हुआ तो देख सकते हैं, हाँ। लेकिन इसको खा नहीं सक रहे। वो खा तो लेंगे, मैं बता रहा हूँ, वो बना लेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 7 मिनट में बनती है। बिस्मिल्लाह जरूर बनाए वो। जी। लेकिन जो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी खाया है चुप करके, छुप के कोने में बैठ के, तो बड़ा मज़ेदार, बेहद मज़ेदार। Thank you। और आपकी तारीफ में ये बात है, स्पेशल क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज आपने ही ये रेसिपी जो है पहली दफ़ा हमें बताई है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, जल्दी जल्दी कर लें ताकि हमारा 100K पूरा हो जाए। जी जल्दी करें वरना ये नहीं दूंगी मैं आपको खाने को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे जो है ना जल्दी next vlog मुलाकात में होती है। मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।